अस्सलाम वालेकुम। आज हम अज़रा किचन में आपको रेसिपी से हटकर एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो कि आम घरों में आप इस्तेमाल करते हैं। डिश वॉश बनाने का तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि हम बाज़ारों से महंगे दामों ख़रीदते हैं। इसको अब हम घर पर ही आसानी से और कम पैसों में तैयार कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास कास्टिक सोडा है जो कि मैंने 2 चम्मच बड़े लिए हैं, और ये हमारे पास काला तेल है, और ये हमारे पास टाटरी है, ये शैम्पू बेस है, ये ग्लिसरीन है, और ये हमारे पास जो आम हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, ये 2 बड़े चम्मच हमारे पास है। सोडा कास्टिक है, इसको हम भिगो देंगे ताकि ये जो है ना, इसको लेकिन बहुत एहतियात से भिगोना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से एक धुआं सा निकलता है और ये हाथों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हो सके तो ग्लव पहन लें, लेकिन ये है कि मैं ग्लव यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको डिज़ोल्व करते हुए ख्याल कीजिएगा। इस सबसे पहले हम जो है काला तेल डालेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है, जैसे कि हर बंदा ही जानता है कि शैम्पू बेस जो है वो आसानी से नहीं हल होती है, लेकिन ये काला तेल जब हम डालेंगे तो इसके अंदर फिर भी ज़रा हमें कम टाइम लगेगा, इसके अंदर ये हल हो जाएगी आसानी के साथ। अब ये हमने अपने बाउल में जो है काला तेल डाला है, और इसके बाद हम ये शैम्पू बेस डालते हैं। इसके अंदर ये मैंने बड़े 2 चम्मच खाने के लिए हैं ताकि ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये मैंने ना 1 लीटर पानी लिया है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी ताकि इसको हमें हल करने में बहुत टाइम लगता है। काला तेल बर्तनों में चमक लाने के लिए इस्तेमाल होता है, और शैम्पू बेस इसके अंदर झाग पैदा करती है। अब हम इसमें वक्फे से पानी डालते जाएंगे ताकि, और इसको साथ साथ हल करते जाएंगे ताकि शैम्पू बेस इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। पानी एक साथ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो शैम्पू बेस हल नहीं होगी और इसके अंदर जो है ना वो गांठें सी बन जाएंगी। और इसको जो है हम ज़्यादा हो सके तो आप चम्मच चम्मच करके या थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालें और इसको साथ साथ हल करते रहें। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे 30 मिनट्स तक मुसलसल जो है ना हल करते रहें। डिश वॉश हमारा उस वक्त तक ज़्यादा अच्छा बनता है जब हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। ये हमारा सोडा कास्टिक जो है हल हो चुका है पानी में, अभी हम इसको डाल देंगे। सोडा कास्टिक हमारे सर्फ में और डिश वॉश में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सफाई का काम करता है। सोडा कास्टिक कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमारे हाथों और कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसकी कम से कम जो है मकदार रखी जाती है। यहाँ पर हमारी शैम्पू बेस अब हल हो चुकी है, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ सा लिक्विड बन चुका है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसको हम थोड़े से पानी में हल करेंगे। आप लोग कोई भी फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ऑरेंज फूड कलर था, इसलिए ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें ऑरेंज कलर के अलावा ब्लू कलर या आपके पास इसमें ग्रीन कलर हो फूड कलर, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ये इसके अंदर फूड कलर मिक्स करने लगी हूँ।
अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि डिश वॉश के अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। और इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जब तक हम इसको मिक्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो शैम्पू बेस हल नहीं होगी। ये सिट्रिक एसिड है, इसको आम ज़बान में हम टाटरी भी कहते हैं। और ये इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी और आपको ये किसी भी आम दुकान से मिल जाएगी। और ये इस्तेमाल होती है इसको चमक बढ़ाने के लिए और इसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। सिट्रिक एसिड डालते ही इसके अंदर कितनी शाइन आ गई है और ये देखिए कितना चमकदार नज़र आने लगा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ भी मिक्स करें इसके अंदर उसकी मिक्सिंग लिक्विड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो। ये ग्लिसरीन है, इसके मैंने 4 चम्मच लिए हैं ताकि ये हाथों को जो है ना हमारे नरम और मुलायम रखे, क्योंकि इसमें हमने सोडा कास्टिक डाला है और इसके अंदर हमने शामिल काला तेल किया है जो कि हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से जो है ना हमारे हाथों को नुकसान कोई नहीं पहुंचेगा। अब हम इस लिक्विड को दोबारा अच्छे से हल करेंगे। अब हम इसके अंदर सॉल्ट शामिल करेंगे जो हम घरों में आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सॉल्ट के इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसको भी अच्छे से हल करेंगे। देखिए अभी ये डिश वॉश बिल्कुल जेली फॉर्म में आ चुका है। हम इसे सफाई के लिए किसी जगह भी इस्तेमाल करते हैं। हम अपने टाइल साफ़ कर सकते हैं इससे। हम अपने जो चिकनाई वाला हमारे चूल्हे हो जाते हैं उनको हम साफ़ करते हैं। हमारे चिकनाई के बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा काले हो जाएँ या जल जाएँ वो भी इससे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। यह हमारा डिश वॉश तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डिश वॉश को ओवरनाइट छोड़ने का मकसद ये है हमारा कि जो इसके ऊपर झाग आ जाते हैं वो रात में इसके बैठ जाएं। देखें ओवरनाइट के बाद हमारा लिक्विड डिश वॉश कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इससे सफाई का काम ले सकते हैं। हम अपने शीशे चमका सकते हैं इससे, हम अपने बर्तन चमका सकते हैं और हम अपने शेल्फ़ को इससे साफ़ कर सकते हैं। जो हमारे चिकनाई होती है चूल्हों पे जम जाती है वो भी हम इससे साफ़ कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि हम इसको अपने कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं। घर बैठे हम इसको जो है सेल भी कर सकते हैं। अब आप लोग भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा। और अब रमज़ान जैसे आने वाले हैं, हमारे पास बर्तनों की तादाद बढ़ जाती है, तो आप इसको बना के कम से कम भी 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस एक ड्रॉप से देखें कितने झाग बन जाएंगे इसके। आप इसे अपने ढेरों ढेर बर्तन धो सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।